नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूँ दिव्या तिवारी। पहाड़ से मैदान तक कोल्ड अटैक जारी है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उत्तर भारत के 3 पहाड़ियों पर आज हुई बर्फबारी की तस्वीरें। और इस बार दिसंबर में ही माता वैष्णो देवी के पावन धाम के पास बर्फबारी हो गई है और ये बर्फबारी तो बस शुरुआत है। लोगों की, पर्यटकों की, सभी की एक मनोकामना हमेशा शिमला से उम्मीद रहती है कि व्हाइट क्रिसमस यहाँ पर देखने को मिले। और खूबसूरत नजारा आप मेरे पीछे का देख सकते हैं, किस तरह से चारों तरफ सफेद चांदी सी परत जो है वो ओढ़ चुकी है और बर्फ के फाहों के बीच यहाँ पर लगातार लोग जो है वो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपकी बना के मुझे बहुत संतुष्ट है मैडम। यही मन कर रहा है। जो हिस्सा बदन का बिना ढके रहता है वो कांप जाता है। दिन का आलम है लेकिन फिर भी ठंड कड़ाके की है और पूरे कश्मीर और लद्दाख घाटी में ठंड का सिलसिला अगले 1 सप्ताह तक जो है मौसम विभाग के मुताबिक इसी तरह जारी रहेगा। उधर चक्राता में बर्फबारी से पहाड़ सफेद चादर में लिपट चुके हैं। बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिले हुए हैं और जहां एक और बर्फबारी का पर्यटक जमकर लुत्फ उठा रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों के लिए ये बर्फबारी आफत भी साबित हो रही है। बर्फबारी से पर्यटकों की गाड़ियां बर्फ में फंसी नजर आई और ये तस्वीरें चक्राता त्यूनी मार्ग और टाइगर फॉल के पास की है, जहां कई गाड़ियां बर्फ में फंस गई। पुलिस की टीम ने गाड़ियों को निकाला है। तो सफेद चादर में उत्तराखंड भी लिपटा हुआ है। पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, जहां दूर दूर से पहुंचे पर्यटक इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तो उत्तराखंड के चक्राता में भारी बर्फबारी हो रही है और जिसे देखने के लिए भारी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पहाड़ों पर मौसम का मिजाज बदलते ही जमकर बर्फबारी हो रही है। चारों धामों के अलावा चक्राता और हर्षिल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होते ही स्थानीय लोगों के चेहरे खिल गए हैं। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले हुई बर्फबारी से लोगों ने काफी राहत की सांस ली है। पर्यटक भी बर्फ का आनंद लेने पहुंचने लगे हैं और बर्फबारी में खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जरा इस तस्वीर को देखिए। तस्वीरें लोखंडी के पास चक्राता त्यूनी मार्ग और टाइगर फॉल के पास की है, जहाँ कई वाहन बर्फ में फंस गए। बर्फ में एक गाड़ी के फंस जाने से परिवार के लोगों के लिए आफत हो गई। कई लोग गाड़ी में धक्का लगाते हुए दिखाई दिए, लेकिन गाड़ी जितने आगे जाती छोड़ने पर उतनी ही बर्फ में फिसलकर पीछे हट जाती। वाहन फंसने की सूचना चक्राता पुलिस को मिलते ही लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से फंसे 15 से 20 वाहनों को सकुशल बर्फ से बाहर निकाला गया। बर्फ से वाहन बाहर निकलने के बाद सभी पर्यटकों ने राहत की सांस ली। उम्मीद जताई जा रही है कि हिमपात के बाद पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी। उत्तरकाशी में मौसम में हुए बदलाव के बाद हर्षिल, गंगोत्री, यमुनोत्री, राडी टॉप सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में खूब बर्फबारी हुई है। हर्षिल में बर्फबारी के बाद भव्य नजारा नजर आ रहा है। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पर बर्फ की आगोश में पहाड़ियां लिपटी हुई हैं। दोनों धामों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बर्फबारी से बंद हो गए हैं, जिन्हें खोलने की कोशिशें चल रही हैं। उत्तरकाशी जनपद का जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है, राडी टॉप के समीप हम लोग अभी हैं। हम दिखा सकते हैं हल्की हल्की जो बर्फबारी है यहाँ पर अभी शुरू हो गई है और यहाँ का जो तापमान अभी होगा करीब जो है 5 से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा यहाँ पर हो रखा है। और हम देख रहे हैं कि हल्की हल्की जो फुहारे हैं बर्फ़ की
वो भी पड़ रही है। और जो सामने का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी जो है बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है और सुंदर सा नज़ारा जो है ये जंगलों के बीच का हम आपको दिखा सकते हैं। ये जी मीडिया आपको दिखा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो है सुंदर बर्फबारी हो रही है और अभी बर्फ पड़ रही है। और बर्फ का जो सुंदर नज़ारा सिर्फ आप जी मीडिया पर जो है लाइव देख सकते हैं और एक्सक्लूसिव देख सकते हैं, क्योंकि जो ये बर्फबारी है ये एक सुंदर नज़ारा होता है। और लंबे समय से उत्तरकाशी में बर्फबारी नहीं हुई थी, लेकिन अभी का जो मौसम हम आपको दिखा सकते हैं, बर्फबारी हो रही है, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। और बर्फबारी होने से जो किसान हैं उनके चेहरे तो खिलेंगे, लेकिन जो लोग लंबे समय से बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे वो भी जो है काफ़ी खुश हैं। तो इस समय जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है राड़ी टॉप के समीप हम अभी हैं और जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा भी है। लगभग यहाँ पर जो तापमान है 1 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड है और बहुत ज़्यादा सुंदर जो नज़ारा जो है बर्फबारी का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हेमकांत नौटियाल, जी मीडिया, उत्तरकाशी। और अब आपको एक साथ 4 शहरों की तस्वीरें हम दिखाने जा रहे हैं। उत्तरकाशी, मनाली, शिमला और कुल्लू की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां जमकर बर्फबारी हो रही है। तो मौसम में आए बदलाव की वजह से पहाड़ों पर लगातार इसका असर भी दिख रहा है। बर्फबारी जमकर हो रही है, ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक चुकी हैं और दूर दूर से पहुंचे पर्यटक इसका जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। ये तस्वीरें अलग अलग शहरों की हैं। उत्तरकाशी, जहां लंबे वक्त से इंतजार किया जा रहा था बर्फबारी का, वहां पर भी इंतजार खत्म हो गया है। शिमला, हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहां भी पर्यटन स्थल है और इस वजह से ये संख्या तेजी के साथ बढ़ रही है, जिनको पता चल रहा है कि बर्फबारी लगातार वहां देखी जा रही है। कुल्लू की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मनाली की तस्वीरें हैं, जहां बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तो कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मौसम का असर हर तरफ नजर आ रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि अभी तो शुरुआत है, आने वाले वक्त में ये सर्दी और भी ज्यादा बढ़ेगी। इसका असर पहाड़ से लेकर मैदान तक दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां बर्फ की मोटी चादर से ये पहाड़ ढके हुए हैं। सर्दी बहुत फेमस है, लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है। मौसम विभाग की माने तो 23 दिसंबर से जो ये सर्दी का सिलसिला शुरू हुआ है, ये न्यू ईयर तक तो रहने वाला है। यानी एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था, जिसकी वजह से आसमान में बादल छाए रहे। कल हमने देखा कि बारिश भी हुई, आज भी बारिश की आशंका है और ये तस्वीरें भी 1-2 दिन की नहीं है, 7 दिन रहने वाले हैं। यानी वो लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि वो न्यू ईयर या क्रिसमस के मौके पे मनाली, शिमला जैसी जगह पर जाएं, अब वो दिल्ली में रहकर ही मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। मौसम ठंडा है, आसमान में बादल है, बारिश हो सकती है। और इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जिस ठंड के लिए दिसंबर का महीना जाना जाता है, उसकी भी अब एंट्री हो गई है। जनवरी में भी मौसम विभाग की माने तो इस बार ठंड अच्छी पड़ने वाली है। ये किसानों के लिए भी खुशखबरी की तरह है। साथ ही जो लोग दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में देखिए हम देखते हैं 8 से 9 महीने गर्मी पड़ती है, लोग इंतजार करते हैं 2 से 3 महीने ऐसे हों जिसमें सर्दियां पड़े और ऐसे में लोग बाहर भी जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं जी। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली में मौसम ने करवट ली है, बिल्कुल, तो दिल्ली में भी मौसम ने करवट ले ली है, बूंदाबांदी भी हो रही है और मौसम में परिवर्तन आ चुका है। नीतू, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। देहरादून चलते हैं, रामानुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामानुज, क्योंकि बेहद नजदीक है देहरादून से मसूरी, और इसलिए जब मौसम चेंज होता है तो पर्यटक देहरादून वाले भी और बाहर से भी लोग सीधे मसूरी पहुंच जाते हैं। फिलहाल आज का मौसम कैसा है देहरादून का? देखिए दिव्या, राजधानी देहरादून के मौसम का जो मिजाज है वो सबसे पहले दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। लेकिन ऐसे पर्यटक जो अपने यात्रा को बहुत ही सुहाना और रोमांचक बनाना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही मुफीद वक्त है। इस समय आपको राजधानी देहरादून से मसूरी की तस्वीर दिखाते हैं। सीधे पहाड़ियों को देख सकते हैं, जरूर कोहरा छाया हुआ है चूँकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि मौसम का जो मिजाज है वो कैसे बना हुआ है। पिछले 2 दिन से कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है, जिसकी वजह से प्रदेश के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है और उसका असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। मैदानी क्षेत्रों में हल्का कोहरा है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लेकिन जो पर्यटक हैं, जो सैलानी हैं, जो वीकेंड पर फिलहाल उत्तराखंड का रुख करना चाहते हैं,
पहाड़ों की रानी मसूरी या सरोवर नगरी नैनीताल या उत्तराखंड का जिसे स्विट्जरलैंड कहते हैं चोपता, वो अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ही मुफीद वक्त है। इस समय कहीं बर्फबारी देख सकते हैं, कहीं हल्की बर्फबारी देख सकते हैं, बारिश देख सकते हैं, साथ में इस सुहाने मौसम का वो आनंद ले सकते हैं। तो राजधानी देहरादून में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं धुंधला जरूर नजर आ रहा है, लेकिन ये सामने का जो इलाका है ये मसूरी है पहाड़ों की रानी का, तो यहाँ भी हल्का कोहरा है। बिल्कुल, यहाँ पर भी धुंधली तस्वीर नजर आ रही है, हल्का कोहरा छाया हुआ है। मसूरी की तस्वीरें हम दिखा रहे थे। रामानुज बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। गोंडा चलते हैं, अतुल यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, इस बढ़ती ठंड का असर पहाड़ से लेकर मैदान तक नजर आ रहा है और सर्दी का सितम ऐसा कि लोग अलाव तक का सहारा लेने पर मजबूर हैं। देखिए, इस तरीके से पहाड़ों पर बर्फबारी, उसका असर अब गोंडा में भी देखने को मिल रहा है। सुबह से ही गोंडा में है जो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की बरसात हुई, इससे कहीं ना कहीं जो ठंड है बढ़ गया। अगर गोंडा की बात करें, जहाँ पर रैन बसेरे बनाए गए हैं, गैस हीटर लगाए गए हैं लोगों की ठंड से बचाव को लेकर के। गोंडा का जो तापमान रहता है देर रात का, वो 5 से 6 डिग्री रहता है। सुबह से ही गोंडा में जो ठंड है वो ज्यादा बढ़ गई। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। भैया, क्या नाम है और किस तरह की ठंड बढ़ी है सुबह से? जी, मेरा नाम शैलेंद्र कुमार मिश्रा है और सुबह से इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई है, सरकार ने जो शहरी इलाकों में अलाव की व्यवस्था की है, साथ में हीटर की व्यवस्था की है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कुछ नहीं किया गया है। और ठंड बढ़ने के कारण से कई लोगों की मौत भी हो चुकी है और बहुत सारे लोग जो है परेशान भी हैं इस ठंड से। जो जैसे किसान है वो अपने खेतों में काम नहीं करने जा पा रहे हैं, वो अलाव जला कर केवल अलाव के पास में बैठे हुए। आप वो गलत किस तरह की ठंड बढ़ी, किस तरह के मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है? ये मौसम में बदलाव विगत 2 दिनों में देखा गया है। हमने देखा है कि हिमाचल और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी है, जिसकी वजह से पिछले 2 दिनों में ठंड अचानक से बढ़ गई है। और वो कह रहा है कि सरकार ने शहर में तो शहरी क्षेत्रों में तो व्यवस्था की है, बट गांव में जो गरीब किसान हैं या जिनके पास घर नहीं है, वो लोग ठंड से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। आप पढ़ने जाते हैं, कितनी दिक्कतें होती है आपको पढ़ने जाने में? देखिए, अचानक से ठंड बढ़ गई है। आज कल रात से मतलब अचानक से बहुत ज्यादा ठंड बढ़ गई है, जैसा कि हल्का हल्का बूंदाबांदी होने लगी है और हल्की हल्की हवाएं भी ठंडी आने लगी हैं। तो जैसे हम लोग को स्कूल जाना रहता है सुबह, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है इस समय। जैसे मतलब ग्रामीण, जैसे गांव के लोग स्कूल जाते हैं तो उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है स्कूल जाने में, मतलब कोहरा पड़ने लगता है तो दिखता नहीं। काफी आपको किस तरीके से ठंडक मौसम बदलाव है, इस तरह के मौसम ने करवट ली है सुबह से ही, कितना फायदा हो रहा है किसानों को? किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है इसके लिए। तो ये थे गोंडा के लोग, इनका साथों से कहना है कि जो पढ़ने के लिए बच्चे हैं उनको दिक्कतें होती है शहरी क्षेत्रों में। अलाव बिल्कुल, कई तरीके की दिक्कतों का सामना भी आम लोगों को करना पड़ रहा है। अतुल, बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। गुफरान के पास चलते हैं। गुफरान, क्योंकि आने वाले महीने में, जनवरी के महीने में कुंभ की भी यहाँ पर शुरुआत हो जाएगी और ये सर्दी और भी ज्यादा सितम ढाने वाली है। प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं, क्या इंतजाम आपको वहां नजर आ रहे हैं और आज का मौसम कैसा है? बिल्कुल, देखिए, संगम नगरी की अगर बात करें तो यहाँ आज जो है मौसम खुला हुआ है। हालांकि हल्की नमी ज़रूर है पिछले दिनों के मुकाबले, लेकिन मौसम जो है वो पूरी तरीके से खुला है। ठंड का जो ज़रूर वक्त चल रहा है, क्योंकि पिछले हफ्ते यहाँ जो ठंड थी वो सितम ढा रही थी, लेकिन इस समय जो मौसम है वो पूरी तरीके से खुला है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने कारोबार कर रहे हैं। हाँ, प्रशासन ने ठंड से निपटने को लेकर के तमाम जो ज़रूरी एहतियाती कदम हैं वो ज़रूर उठाए हैं। चाहे अलाव की बात करें, रैन बसेरों की बात करें, ये तमाम चीज़ें जो हैं शहर से लेकर के महाकुंभ क्षेत्र में हमने देखे हैं और दिखाए भी हैं अपने दर्शकों को। अभी सुबह का वक्त है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तमाम जो लोग हैं वो एक तरीके से अपने घरों से बाहर निकले हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं। ये बताएं, ठंड किस तरीके की अभी है, क्या लग रहा है, किस तरीके? ठंड नॉर्मल है सर जी, नॉर्मल है। पिछले हफ्ते तो एक सितम ढा रही थी, अभी बेहतर, अभी बेहतर है। और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। ये बताएं, ठंड का कैसा, क्या मिजाज है अभी? ठंड तो कम हो गई है, लेकिन गलन है, अभी है, गलन है, नमी है। आप तो सर पूरी तरीके से कवर हैं, यानी तैयारी कर चुके हैं कि ठंड से निपटा जाएगा? ठंड से तो निपटे जाएगा भैया, ठंड पड़ेगी तो ठंड का तो एहसास होगा ही। अभी किस तरीके का माहौल समझ में? नॉर्मल है, नॉर्मल ठंड है। बिल्कुल, देखिए, ये लोग हैं और लोग हैं। ये बताएं, आप भी पूरी तैयारी किए हैं, जैकेट पहने हैं? हाँ, ठंडी से एकदम तैयारी में रहना चाहिए, नहीं सर्दी लग जाएगी। सर्दी से निपटने की जो कोशिश है ये भी है। देखिए, पूरा मफलर भी बांधे हैं और पूरा एक तरीके से कह सके कि ठंड से निपटने के सभी इंतजाम किए हैं। क्या नाम है भैया? मनोज गिरी। ठंड से निपटने की पूरी तैयारी की है आप? जी। देखिए, ये वो लोग हैं जो सुबह के वक्त में अपने कारोबार के सिलसिले में अपने घरों से निकले हैं, लेकिन ठंड। बिल्कुल, तो प्रयागराज की अगर बात करें तो आज यहाँ पर मौसम फिलहाल खुला हुआ है।
गुफराना बने रहेगा, वापस आते हैं आपके पास, मुरादाबाद चलते हैं। आकाश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, मुरादाबाद में फिलहाल मौसम की क्या स्थिति है और लोग इस ठंड से खुद को बचाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बताता आपको मुरादाबाद में इस वक्त जो मौसम है वो हो रहा है कुछ जरूर निकली देर रात के बारिश हुई थी, जिसके बाद में लगातार जो ठंड थी वो देर रात बढ़ गई। लेकिन अब सुबह जो है धूप निकलने के बाद लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने अपने कामों पे जा रहे हैं। यही फिजिकल करके बूंदाबांदी भी जबरदस्त तरीके से हुई थी। इसके बाद में अंदाजा लगाया जा रहा था कि रात भर में। ठीक है आकाश, आप बनी रहेगा और लखनऊ चलते हैं। मयूर शुक्ला भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयूर, आज फिलहाल राजधानी लखनऊ का क्या हाल है और मौसम विभाग क्या कह रहा है आने वाले वक्त के लिए? और देखिए, मौसम विभाग ने 3 दिन पहले ही ये अलर्ट जारी किया था कि लखनऊ समेत पूर्वांचल के तमाम जिले अब ठंड की चपेट में आने वाले हैं और कल रात से ही मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अचानक से लखनऊ का मौसम बदल गया है। कल इतनी ठंड यहाँ पर नहीं थी, धूप भी निकली हुई थी, लेकिन देर रात से जो लगातार धीरे धीरे बारिश हो रही है, इसकी वजह से अब मौसम में बदलाव हुआ है और जो ठंडी हवाएं हैं वो हम महसूस कर सकते हैं। धूप भी सुबह से अभी तक निकली नहीं है और बादल जो है वो छाए हुए हैं पूरे शहर पर। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब ठंड का प्रकोप धीरे धीरे जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा और मौसम विभाग ने बिल्कुल, तो ठंड का प्रकोप धीरे धीरे दिखाई देगा और इसी वजह से लोगों को विशेष तैयारियां अपने लिए खुद के लिए करनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और अब बढ़ते हैं आगे। अटल टनल और धुंध में बर्फबारी ने पर्यटकों की दुश्वारियां बढ़ा दी हैं। सोमवार